नाइंसाफियां होती हैं, तो इसलिए हमें कोई सुनने वाला नहीं था। तो इसलिए हमने इस यूनियन को यहाँ पे इख्तियार में लाया। ये भारतीय किसान यूनियन टिकैत है, ये पूरी ऑल इंडिया की यूनियन है। इसमें पूरे ऑल इंडिया के मजदूर और किसान जुड़े हुए हैं और हमारे जो मसले मसाइल यहाँ के हैं, अभी तो अगर हमारी यहाँ पे ज़मीनें गवर्नमेंट लेती है लेकिन उनको भी कोई मुआवजा नहीं मिलता, उनके लिए भी हमने लड़ाई लड़नी है। और दूसरी बात यह है कि आज का हमारा मज़दूर तबका जो है, तो इनका भी रेट जो है वो बढ़ना चाहिए। इसके लिए भी हम गवर्नमेंट इंतज़ामिया से ये अपील करते हैं कि इनका रेट जो है रेट भी बढ़ना चाहिए और हमारे किसान को ज़मीन का दाम, फसल का दाम पूरा मिलना चाहिए। इसलिए इस यूनियन को हमने जम्मू कश्मीर में इख्तियार में लाया है। और एक और मुद्दा हमारा है, यहाँ पे डेली वेजर्स जो हैं उनको भी परमानेंट किया जाए और हमारे यहाँ पे जो है ये नंबरदार चौकीदार जो हैं उनको भी 1500 में कुछ नहीं बनता। इसलिए गवर्नमेंट इंतज़ामिया से यह भी गुजारिश है कि इनके भी तनख्वाह बढ़ाई जाए ताकि इनके चूल्हे भी जलते रहें। और बाकी हमारा आज का मुद्दा ये है कि आज हमने पूरे ऑल इंडिया से जो हमारे यहाँ पे मेहमान आए हुए हैं, हम तो इनकी ज़बानी सुनना चाहते हैं कि मज़दूर को क्या फ़ायदा है, किसान को क्या फ़ायदा है, गवर्नमेंट की तरफ से आता है। तो ये हमें अपने अहदेदारान से ये सुनना चाहते हैं। देखिए, जो आज का जो हमारा मुद्दा कलाम है उस पर ये हमारे जो सीनियर लीडर्स यहाँ पर आए हैं, ये आप लोगों को बताएंगे कि हमारा मकसद क्या है, हमारी डिमांड क्या है, हमारी जो लड़ाई है किसके साथ है। सिस्टम के साथ हमारी लड़ाई है, ये सबको पता है। हम जितने भी यहाँ पर मिले हुए हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो आए हुए हमारे हिंदू मुस्लिम जितने भी भाई साहब हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए, हमारा जो मुद्दा मकसद है, हम बता देना चाहते हैं, आज इनकी नोटिस में लाना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर कैसे पिसे जा रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील भद्रवा के निवासी हैं और यहाँ पर जितने भी मौजूद है हमारे अहदेदारान हैं, हमारे वर्करान हैं, हमारा मकसद है। बहरहाल ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, यह है हम गरीबों का मंच है, ये मजदूरों का है, किसानों का है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। बहरहाल सबको पता है, आम गरीब लोग पिसता जा रहा है, मजदूर किसान जिनको दबाकर ये लोग मजबूत हो रहे हैं और हम लोग दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि हमें ये नीचे दबाते हैं और खुद ही ऊपर चले जाते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर कोई जोड़ नहीं है, ना हमें कोई पूछने वाला, ना कोई हमारी बात सुनने वाला, ना कोई उस पर रोशनी डालने वाला। तो हमारे जो मसले यहाँ पर है, देखिए, हमारी तो ना तो कोई सुनाई है आज के दौर में, हमें पता नहीं है हमारा पूछने वाला कौन है, हमारे मसले हल करने वाला कौन है। वादे तो सारे करते हैं, यहाँ पर इलेक्शन का टाइम आता है तो हम लोगों को ये गुमराह करते हैं, हमारा वोट लेकर खुद ये राज करते हैं और हम लोग उसी मतलब वहीं फिर वापस वहीं पर आते हैं। यहाँ पर जो जितने भी भद्रवा में काम हो रहे हैं, हमारे मजदूरों का पैसा आज भी लूटा हुआ है यहाँ पर कुछ ठेकेदारों ने। जिन मजदूरों ने, ये मैं न्यू बस स्टैंड भद्रवा में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ बिल्डिंगें बनी हैं, यहाँ पर मैं
बताना चाहूंगा वो आदमी, वो जरा पर यहाँ पर आए। भाई साहब जरा आप 1 मिनट यहाँ पर आए। इसने यहाँ पर काम किया है 1 महीना, ये है नाइंसाफी, लेकिन कोई सुनाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इधर आए, ये हमारे गरीब भाई हैं। देखिए हमारे गरीब की तो फरियाद कोई सुनता ही नहीं है। इसने काम किया है यहाँ पर दिन रात करके, किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में, यहाँ पर बस स्टैंड में बिल्डिंग बनी हुई है, सरकार ने बिल्डिंग बनाई है, अरबों करोड़ों रुपया उड़ाया आयाशी ठेकेदारों ने, कमीशन खोरों ने। लेकिन ये जो मजदूर है, जो गरीब है, इसका हक इन्होंने खाया है। 1 महीना दिया है इसने, लेकिन 32,500 रुपए एक ठेकेदार ने खाए। ये हमारा मजदूर किसान गरीब यहाँ पर, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि इसने अपनी दिन रात करके काम किया है, लेकिन इसका हक छीना गया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारी कोई आवाज सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। हमें जरूरत है यहाँ पर, हमारे लोगों के मसले, गरीबों के मसले हल नहीं होते हैं। दर बदर ठोकरे खा खा कर बेचारा ये अपना दिन काट कर अफसरों के पीछे चलता है, लेकिन इनकी जो मजदूरी दिहाड़ी है वो भी खाई गई है यहाँ पर। जरा आप बताएं कितना पैसा आपका खाया है? जनाब 25,000 मेरा पैसा था, वो उन्होंने ठेकेदार ने खा दिया। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं हमने दे दिया, तो वो मेड कुछ रखा, कोई कुछ रखा था, हमें मतलब वो मेड ने दिया, नहीं ठेकेदार ने दिए, तो हम तो गरीब मारेगी जनाब। मतलब ये है हालत हमारी। मतलब क्या करेगी, मतलब गरीब पर इतना जुल्म हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, आप बताओ। तो ये है एक हमारे गरीब भाई, आपका नाम? गिरधारी लाल जी। गिरधारी लाल जी है। अपना खून दिन रात करके पैसे खा गए 32,000, लेकिन कोई इसे पैसे दिला नहीं सकता। और ये करते हैं डेवलपमेंट की बात। ये धोखा है एक इंसान के लिए, गरीब आदमी के लिए धोखा है सरासर। ये एक ही मसला नहीं, यहाँ पर सैकड़ों ऐसे मसले जिन पर आज तक किसी ने रोशनी नहीं डाली, क्योंकि पैसा गरीब का जा रहा है, दिन गरीब तोड़ रहा है। अपना दिन रात करके एक करके ये मेहनत करते हैं, लेकिन फायदा वो बाहर वाले लोग ले रहे हैं। तो ये है हमारी हालत यहाँ पर। ये माइक ठीक नहीं, माइक के बगैर ही मैं भाषण दूंगा। ये हालत है यहाँ पर। बाकी लीडरी करने का हमें शौक नहीं है। हमारा यही मुद्दा इनसे रहेगा कि देखिए हम लोग यहाँ पर पिछले जा रहे हैं, आम लोगों की कोई सुनाई नहीं है। गरीब मजदूर किसान मतलब सूखा पड़ा हुआ है हमारे इस स्टेट में, पूरी स्टेट में सूखा पड़ा है। लेकिन गवर्नमेंट 10 पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सिर्फ वो बोलती है कि हम किसानों को फलान दे रहे हैं, 2,000 दे रहे हैं, 4,000 रुपए दे रहे हैं, लटकाया जा रहा है इनको। आजकल हमारी जमीनें यहाँ पर बंजर पड़ी हुई है। सरकार तो दावा कर रही है हमने किसान के लिए बहुत से ये सोर्स निकाले हुए हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं लग रहा है। ये कागजी में बेशक सरकार पैसा खर्च कर रही है, सरकार पैसा खर्च कर रही है गरीब लोगों पर, किसानों पर, लेकिन जमीनी लेवल पर इनको कुछ नहीं मिल रहा है। गरीब के साथ गरीब का खून चूसा जा रहा है। मैं आप लोगों को, आप आए हुए हैं, मैं खास बताना चाहता हूं आप लोगों से, यहाँ पर हमारे लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पर जो हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर कोई हेड इंजरी होती है मामूली सी, हमें रेफर करना पड़ता है। डिलीवरी का केस हमें होता है, मतलब हम आदिवासी जिंदगी आज बसर कर रहे हैं। और ये हमारे जो नेता लोग आए हमें भाषण देकर, आश्वासन देकर, लेकिन जमीनी लेवल पर कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ नहीं लोगों के साथ। गरीब लोगों की तो कोई सुनने के लिए बात ही तैयार नहीं है। ये मसले हमारे, मतलब किसी डिपार्टमेंट में भी जाओ, आप किसी भी ऑफिस में जाओ, किसी गरीब का काम होगा उसको जूते रगड़ने पड़ते हैं, जूते रगड़ने पड़ते हैं, दिल तोड़ना पड़ता है, लेकिन काम नहीं होता है। दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं। हमारे जो यहाँ पर आए हुए हैं, जो हमारी टीम है, मैं इनको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। उसके अलावा यहाँ जो भद्रवाह में है, हम मतलब जबानी तो बहुत खर्च हो रहा है। सुबह हम यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर जहाँ पर हमारे परमिशन बनी हुई है, ये दावे करते हैं कि हमने स्वच्छता का मिशन पूरे देश में चलाया हुआ है। वो कागजों में है, कागजों तक वो महदूद है, जमीनी लेवल पर कुछ नहीं। ये है हालत यहाँ पर। मतलब अब क्या दिखाऊंगा, यहाँ पर पीछे क्या क्या गंदगी पड़ी हुई है। और ये है हमारा यहाँ पर एडीसी साहब का ऑफिस, और हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर बैठती है। एडमिनिस्ट्रेटिव न्यू बस स्टैंड भद्रवाह में है। यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पर हमारा बुला के रह पड़ता है। इतनी तबाही पड़ी हुई है, मतलब इतनी तबाही, आम लोगों की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। आम लोगों की बातें जैसे ये मतलब टरका लेते हैं गरीब लोगों को। मेरा यही कहना रहेगा, देखो गरीब का कोई भी मसला हो, जेन्युइन जो डिमांड होगी
हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम भारतीय लोग हैं, भारतीय किसान यूनियन के मेंबर हैं, हम लोग हैं। हम अपने देश के लिए मिलजुल कर, जब तक ना हम हिंदू मुस्लिम सेकुलर भाईचारा जब मजबूत होगा तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है, वरना ये खाली जुमले हैं। इसलिए हम लोगों का फर्ज बनता है, हम लोग भेदभाव छोड़कर, वैसे भी हमारे भद्रवाह में लोग परमन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, यहाँ पर कोई ये खराब लोग नहीं है। मेरी यही अपील रहेगी। देखिए हमारी जो डिमांडें हैं, डिमांडें तो बहुत हैं। अब यहाँ पर जिसने भी कोई बात बतानी होगी, अपनी परेशानी बताई होगी, अब हम इनको बताने बैठेंगे परेशानी कितनी है ना, तो यहाँ पर बहुत काफ़ी टाइम लगेगा हमें, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर बहुत मवाद है। मैं ये दावत देना चाहता हूँ, यहाँ पर ये भाला से हमारे मोहम्मद असलम साहब ये कुछ 2 लफ्ज़ आपके ख्यालात में लाना चाहते हैं। अभी मेरे भाई ने बोला ना कुछ मसला है, भाई ने कोई काम किया है, इनका नाम पता नहीं क्या है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डीसी साहब डोडा हरविंदर जी बेटे हैं, मैं उनको सत श्री अकाल व आदाब करता हूं। वो बहुत अनिष्ट ऑफिसर हैं, उनके नॉलेज में ऐसी बातें अगर जाएं कि एक मजदूर शख्स का पैसा कोई बाहर से आके ठेकेदार लूट रहा है, उनके नॉलेज में यह बात डालो ताकि हम भी देखेंगे एक मजदूर शख्स के साथ कैसे बेइंसाफी की जाती है। दूसरी बात, भाई ने बोला जी कि ये हॉस्टल का मसला है, बिल्कुल मुझे समझ आई। मैं थोड़ा सा प्रेशर में बोलता हूँ क्योंकि मुझे जज्बा थोड़ा ज़्यादा है। बात ऐसे नासिर साहब को पता है, मेरा भी एक रोड का मसला था, मैं उस रोड के पीछे अटल डुल्लू तक पहुँचा, कहाँ सेक्रेट में अकेला गया। मैं फिर इन भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ, ये मेरे सारे जाने पहचाने, लेकिन मैं इनसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी ये गरीब के मसले, जैसे अभी बड़े बड़े दावे दे रहे हैं नेता कि जी अब टंडल आएगा, बस्ती, ये पता नहीं पंजाब कहाँ कहाँ मिलेगा, लेकिन पहले सबसे पहले बाहर का यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ अगर काम करेगा तो भद्रवाह का करेगा, डिस्ट्रिक्ट डोडा का काम करेगा। अगर बाहर का कोई यहाँ काम करेगा हमसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा हक है। हमें गवर्नमेंट ने हमको इंसाफ देना है, क्योंकि बाहर का लोग यहाँ कोई काम करेगा वो हम यूनियन से बात करेंगे। क्योंकि ये देखो जी हमारे प्रेसिडेंट साहब है यहाँ, कोई कभी से मुझे जान पहचान नहीं है उतनी। अब मेरे भाई ये फारूक साहब भी इधर बैठे हैं, इनसे मैंने रब्ता किया था लेकिन रब्ता नहीं हुआ इनके साथ। दूसरी बात, ये हॉस्टल की बात उठाई भाई ने, यहाँ से केस करते हैं ये जी, जाओ जी आप डोडा जाओ, डोडा में भी वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होता है। अब कुछ दिनों से वहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन नहीं तो वो जाओ जी जम्मू जाओ, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज क्यों बनाया गया है वहाँ पे? अगर उनके पास स्टाफ नहीं है तो मेडिकल कॉलेज क्यों बैठाया है वहाँ? और दूसरी बात ये है, ये बोलते हैं ना गंदगी, यहाँ मैं इतना नहीं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और मजदूर का भी ये इतना सा हक है, 100 दिन का रोजगार, जॉब कार्ड, 100 दिन का रोजगार इनको मिलना चाहिए। इनके रेट जो है इनको बराबर रेट मिलना चाहिए। इस वक्त 80 की 90 रुपये प्याज किलो है, इनको वही रेट दिया जा रहा है। मैं भी एक गरीब हूँ, लेकिन मैं वो बात ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ये जो गरीब है, अगर 80 रुपये गवर्नमेंट के पास रेट बनते हैं प्याज के, क्या इनका रेट भी तो 10 रुपये या 50 रुपये या 100 रुपये तो चढ़ा सकते हैं? क्योंकि ये मेरी इंतजामिया से रिक्वेस्ट है, सरकार से रिक्वेस्ट है, अगर इन्हें मतलब जैसे उन्होंने इतनी वैकेंसियाँ निकाली है पोस्ट है, इन गरीबों के लिए देखो, इनके मसले भी हल करो। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं रुखसत होता हूँ। यहाँ आदाब, नमस्कार तमाम भाइयों से, अपने मजदूर भाई से, किसानों भाई से। हमारे बहुत गिले शिकवे भी हैं, तो हमारे भद्रवाह के जो मिसाइल हैं ये बहुत अधूरे हैं, बहुत पेंडिंग में हैं। यहाँ जब 2014 में बीजेपी ने जब धावा बोला था, जब बीजेपी यहाँ सत्ता में आई थी, वादा किया था कि हम नेक्स्ट टाइम छतरगला का प्रोजेक्ट खोलेंगे, और 2019 तक इन्होंने लोगों को लारे में रखा, बेसहारा रखा, दावे बड़े बड़े किए गए,
उसमें वो माजिद था, अपना एडवोकेट वकील, जिन्होंने दावा किया था शेरी बाजार में मंच पे कि नेक्स्ट टाइम हम यहाँ प्रोजेक्ट खोलेंगे, मगर कुछ नहीं हुआ। मजदूर की सुनाई यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ चल रहा है, हमारे भद्रवाह में चल रहा है सफाई अभियान का काम, जो ब्लॉक डिपार्टमेंट ने गाँवों के लिए, हमारे मजदूर तबकों के लिए खोला था, वो भी बांटा गया, उसको भी हिस्से किए गए। क्योंकि ये कागजों में, जैसे हमारे भाई साहब ने कागज में बहुत बड़े बड़े ख्याल दिखाते हैं, जमीन लेवल पे इनके पास 0 पॉइंट है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कहते हैं कि यहाँ का मजदूर, यहाँ का किसान रोडों में आए, यहाँ जल से जुलूस हो, आग लगे रोडों में। यहाँ की सरकार, यहाँ की मौजूद सरकार, यहाँ के हमारे जो अहदेदार हैं, ये यही चाहते हैं जब तक मजदूर, पता मजदूर से कैसा खिलवाड़ होता है। एक माँ और बच्चे का, जब बच्चा चलाता है तो माँ कहती है बहुत चला रहा है, इसको दूध दे दो। वो अपने 10 काम छोड़ के उस बच्चे को दूध देती है। वही हमें यहाँ करना पड़ेगा जब हमारे किसान और मजदूर भाई एकता करके जब हम यहाँ चर्चा करेंगे पूरे ताउन के साथ, तो इनको पता चलेगा यहाँ के सरकार को, यहाँ की मौजूदा सरकार को, कि भद्रवाह के लोगों में जागृति आई है। आज तक भद्रवाह के लोग सोए थे, अब जागने की कोशिश तैयारी में रहो। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। हमारे जो 4 लाइन काम है वो भी नहीं हो रहे। यहाँ का मजदूर एक एक पैसे के लिए मोहताज है, एक एक दिन के लिए मोहताज है। कोई कारोबार नहीं है, लोनों के मसले हैं, जिनकी अप्रोचें हैं, जिनकी ताकतें हैं, उनको बैंक मैनेजर जाते हैं, लोन घर में देते हैं। और एक मजदूर अपना जूता, अपना वक्त काट के इनके घरों में जाते हैं। बड़ी बड़ी डिमांडें रखते हैं ये लोग। मगर बहुत अफसोस की बात है कि गरीब लोगों को नाइंसाफी दी जाती है। और खुदा हाफिज, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो जो हमारा लावात है हमने निकाल दिया। खुदा हाफिज, आदाब। रहा था, एप्पल के फोटो दिखाए जा रहे थे, पेड़ों के नीचे सड़ रहे थे, ट्रकों की लाइन दिखाई जा रही थी, जो 15-15 दिन से ट्रक सड़क के किनारे खड़े थे। जो मंडियों से आपका माल भर के चला वो सड़क पे चू गया, मंडी पहुंचते हुए खराब हो गया। यहाँ के किसान को, यहाँ के मजदूर को उसका रेट नहीं मिला। जब किसान को दाम नहीं मिला तो मजदूर को मजदूरी नहीं मिली। तब हमने आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी का आपने नाम सुना होगा। 13 महीने आंदोलन किसान ने लड़ा सड़कों पर बैठकर। 3 काले कानून के लिए जो सरकार काले कानून ला रही थी, वो काले कानून थे क्या? वो काले कानून ये थे कि हमारी मजदूर की, किसान की रोटी ताले में बंद करने का प्रोग्राम था। चाबी उनके हाथ में होनी चाहिए थी। यदि हमें रोटी की जरूरत है तो चाबी उनसे मांगेंगे और वो चाबी से ताला खोलकर तब हमें रोटी मिलेगी। ये थे काले कानून जिनका पूरे देश के किसान ने विरोध किया और प्रधानमंत्री को, भारत सरकार को झुकना पड़ा। ये आपके संगठन की ताकत थी। धीरे धीरे हम यहां आए, हमने शुरुआत की, संपर्क किया, मंडियों में गए तो हमें बताया, जब दूसरे दौरे पे आए किसानों ने ही बताया कि जब से राकेश टिकैत जी आए, उनका एक बयान रिलीज हुआ तो यहाँ के किसान को जो है 100 करोड़ का लाभ हुआ। क्योंकि उनके बयान के बाद सरकार से बात की दिल्ली जाकर। इस मुद्दे को हमने आपके मंचों से उठाया, अपने मंचों से उठाया कि कश्मीर के किसान, कश्मीर का मजदूर सरकार ने तबाह कर दिया है, वो बर्बादी के कगार पर है। वहां के युवा को नौकरी नहीं मिल रही, वहां के किसान को उसकी फसल के दाम नहीं मिल रहे,
वहां के मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, इन मुद्दों को सरकार के सामने रखा और मांग की कि कश्मीर का एप्पल हमारे घर घर में होना चाहिए, हमारे घर घर में हम कश्मीर का सेब खाएं, और वो हम तब खा सकते हैं जब यहां से जो गाड़ी बन के चलती है वो उसे एम्बुलेंस का दर्जा दिया जाए और वो मंडी में समय से पहुंचे, तब यहाँ के किसान को उसका फायदा होगा, यहाँ के मजदूर को मजदूरी मिलेगी और माल सही जगह पहुंचेगा, पूरे देश को कश्मीर का सेब खाने को मिलेगा। बुजुर्गों, साथियों, संपर्क बढ़ता गया। जिस दिन हम कश्मीर के अंदर आए थे, प्रभारी बनाकर मुझे यहां भेजा गया। मेरे 3-4 परिवार परिचित हैं बांडीपुरा में। प्रोफेसर अरसुल्ला बैठे हैं वहां, उनसे संपर्क हुआ, उन्होंने 2-4 जगह मीटिंग कराई, धीरे धीरे कारवा बनता गया। दूसरे नंबर पर आप लोगों से मिले। तीसरी बात, जब यहां आए तो यहां संगठन में काम करते हुए लोग मिले और संगठन को खड़ा करने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय किसान यूनियन मजदूर संगठन है, ऐसा संगठन है। भारतीय किसान यूनियन राजनीति की आपसे वोट नहीं मांगते। इलेक्शन लड़ने का कार्यकर्ता, कोई भी हमारा कार्यकर्ता इलेक्शन नहीं लड़ता, इलेक्शन लड़ने की चाहत नहीं रखते। हम बात उठाते हैं, अधिकारियों को पकड़ने का, घेरने का काम करते हैं। 16 देशों में ये भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन 16 देशों में है। आज आपने देखा होगा, जर्मन के अंदर ट्रैक्टरों की लाइन लग गई थी सड़कों पर। दिल्ली में 200 ट्रैक्टर, 90,000 ट्रैक्टर दिल्ली में हमने निकाले थे, क्योंकि वो कानून ला रहे थे कि 15 साल के बाद ट्रैक्टर आपका नहीं चलेगा, 15 साल के बाद आपकी मोटरसाइकिल नहीं चलेगी, 15 साल के बाद आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। 10 साल में गाड़ी का क्या बिगड़ता है? किसान क्यों खरीदे नया ट्रैक्टर? जब किसान 60,000 रुपए के ट्रैक्टर से काम कर सकता है, वो 3 लाख का ट्रैक्टर क्यों लाए? इस कानून का विरोध किया हमने। पुराने ट्रैक्टर सड़कों पे लेके निकले और सरकार को उस बात के लिए झुकना पड़ा। यह आपके संगठन की ताकत है, ये भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन की ताकत है। आज हम यहां आपके बीच में हैं। पूरे स्टेट की एक बॉडी हमने यहां खड़ी की है, जिसके प्रेसिडेंट, प्रदेश के उपाध्यक्ष हमने आपको बनाया है। इन्होंने अपनी टीम नियुक्त की है, हमने उन्हें यहां पत्र देकर सम्मानित किया है और इस उम्मीद और आशा के साथ आपको सम्मानित किया गया है कि आप इस संघर्ष को आगे लेकर बढ़ेंगे, इस संगठन को आगे और बढ़ाएंगे और मजदूर की, किसान की आवाज बनकर आप आगे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, अधिकारियों को घेरने का काम करेंगे। पूरे देश का किसान, पूरे देश का मजदूर आपके साथ है। चौधरी राकेश टिकैत जी आपके साथ हैं। जब आप आवाज दोगे तब आपके कोई पीड़ा होगी। तो मैं ज्यादा बड़ी बात आपके बीच में नहीं कहना चाहता। पूरे देश का किसान आपके बीच में होगा, पूरे देश का मजदूर यहां होगा। संगठित होना पड़ेगा, घरों से हमें अपनी बात कहने के लिए आना पड़ेगा और संगठित होकर अधिकारियों को हमें घेरना पड़ेगा। जो हमारा राशन खा रहे हैं वो हमारे नौकर हैं, जो अफसर बैठे हैं। आप पैदा करते हो, अन्न पैदा करते हो,
सेब पैदा करते हो, बादाम पैदा करते हो, अखरोट पैदा करते हो, फिर भी देश का किसान भूखा, देश का किसान गरीब, देश का मजदूर गरीब, उसे और गरीब करने की साजिश ये सरकारें रच रही हैं। इसलिए भारतीय किसान यूनियन संगठन टिकैत संगठन विरोध करता है सरकारों के सामने कि आप ऐसा कदम उठाएंगे तो हम संगठित होकर अपनी लड़ाई को की आवाज बनकर आपको घेरने का काम करेंगे। बहुत आप लोग आए, आप सरपंच भी होंगे, अपने अपने गांव के मुखिया भी होंगे। मैं तहे दिल से भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं। और कश्मीर वासियों को हमारी अपनी पूरी टीम के साथ मैं आपको सलाम करता हूं, क्योंकि देश के अंदर केवल एक ये संगठन है, भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन है, जिसके मन से अल्लाह अकबर बोला जाता हो, जिसके मन से हर हर देव का नारा लगता हो। ऐसा संगठन देश के अंदर कोई संगठन आपको मिलने वाला नहीं है। नीचे बैठे हुए लोग अल्लाह अकबर बोलते हो, ऊपर बैठे हुए लोग मंच पर हर हर महादेव बोलते हो, मंच पर बैठे हुए लोग अल्लाह अकबर बोलते हो और नीचे बैठे हुए लोग जो है वो हर हर महादेव बोलते हो। तो ऐसा संगठन इस देश में कोई नहीं है। हम किसान की लड़ाई लड़ते हैं, गरीब की लड़ाई लड़ते हैं। अधिकारी नहीं सुनते तो उनको दरी पर बिठाकर अपनी बात कहने की ताकत आपके अंदर है, उस ताकत को आपको ढूंढना पड़ेगा, वो ताकत पैदा करनी पड़ेगी। किसी ने कहा है खुद ही को कर बुलंद इतना हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, तेरी इच्छा क्या है, तू क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है। खुदा पूछेगा यदि आपके अंदर शक्ति है, ताकत है। ये अधिकारी आपके बीच में आएंगे जिस दिन आप इस फील्ड को भर लोगे। यहाँ के डीसी को आपके बीच में आपकी बात सुनने के लिए आना पड़ेगा। ये भारतीय किसान यूनियन का संगठन वो संगठन। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता। हमने आने से पहले अपने अध्यक्ष जी से बात की थी, राकेश टिकैत जी से बात की थी। हमने प्रोग्राम बताए उन्हें, 3-4 जगह मीटिंगों के प्रोग्राम हैं। उन्होंने वादा किया कि आप प्रोग्राम करके आओ और वहां के किसान को और मजदूर को हमारी तरफ से कह के आओ, जिस दिन राकेश टिकैत की जरूरत पड़ेगी, जिस दिन पूरे देश के किसान की जरूरत पड़ेगी, पूरे देश का किसान राकेश टिकैत आपकी आवाज बनकर आपके बीच में दरी पर बैठने का काम करेंगे। प्रोग्राम बना रहे हैं। फरवरी के लास्ट में टिकैत साहब का दौरा इधर भी रखेंगे, एक प्रोग्राम रखेंगे। बहुत बिजी उनका शेड्यूल है। हमें भी आपने कई बार बुलाया, बहुत दिन से बात हो रही थी। हमारे भी वहां अपने अपने प्रोग्राम चलते रहते हैं। मैं भी एक किसान हूं, छोटा सा किसान हूं, छोटा सा मजदूर हूं। मुझे यहां बताया गया कि जो जमीन आपकी नेशनल हाईवे में गई है उसके यहां के किसान को पैसा नहीं दिया गया। जिस किसान की पूरी जमीन चली गई, एक बिस्वावी एक खूट जमीन उस किसान के पास नहीं है, वो मजदूर हो गया। उसकी आजीविका का कोई साधन नहीं है। वो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करे? मजदूरी करे तो मजदूरी टाइम पर नहीं मिलती। अभी जो आपके बीच में वो बता रहे थे कि मेरे इतने पैसे हैं, 32,000 रुपए। ये सुन ले बात, सरकार के तंत्र सुन ले, सरकारी लोग सुन ले, उस बात को भूल जाएं कि ये कश्मीर है। उस बात को भूल जाएं अधिकारी
कि जो है यूपी का किसान यहां क्यों है। मैं कहना चाहता हूं इस मंच से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि के अधिकारियों ने आपकी बात सुनने से इनकार किया तो संगठन आपके साथ खड़ा है, आपकी आवाज को सुनवाया जाएगा और आपकी मजदूरी की बात को दिलवाया जाएगा। ये संगठन आपकी ताकत है। वोट आप किसी को दे देना, उन्हें वोट चाहिए, आपकी दुख तकलीफ नहीं देखते वो लोग। दुख तकलीफ का फैसला हमें और आपको करना है। जो अफसर लोग हमारे हक को छीन कर खा रहे हैं, उन्हें यह बताना पड़ेगा हमें बैठकर कि आप यदि नहीं सुधरे तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन आपको सुधारने का काम करेगा, आपको किसान का मजदूर का हक खाने नहीं देंगे। और समस्या, एक बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं अपने साथियों को जो हमने नियुक्त किए हैं। पूरे देश में हम टोल नहीं देते, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता टोल नहीं देते। हमने जम्मू में भी कल रात नहीं दिया, उन्होंने रोका, हमने कहा नहीं बैठेंगे, हम तो यहीं बैठ जाएंगे, जरी फिलाकर बैठे हैं, भाई बात कर लो अपने बॉस से। उन्होंने लिकाट दिया। आप दिल्ली से हम चले कश्मीर तक, हमने कहीं अपना टोल नहीं दिया। और उसी चीज को हम कहना चाहते हैं, टोल की भी एक सीमा है किलोमीटर की, कि लोकल आदमी से आप इतने किलोमीटर में टोल नहीं लेंगे। यदि लोकल आदमियों से वो टोल वसूली करते हैं तो भारतीय किसान यूनियन कश्मीर में रहकर उसका टोल का विरोध करते हैं कि हम किसान से टोल नहीं लेंगे। आप ये आपके मुद्दे हैं। मजदूर की बात आपके हमारे सामने आई, किसान की बात हमारे सामने है, किसान के दाम नहीं मिल रहे वो बात सामने है। तो उन्हीं चीजों को लेकर हम राकेश जी से यहां से पहुंच के उनसे बात करेंगे। आपकी मांगों का एक पेपर पूरा तैयार करेंगे। अध्यक्ष जी से भी हमने कहा था कि आप हमें भी नोट कराएं, और जरूरत पड़ेगी तो यहां की सरकार से भी बात की जाएगी। यहां के किसान को, यहां के मजदूर को बर्बाद नहीं होने देंगे।